आज के मुख्तसर से वीडियो में हम यूट्यूब थंबनेल बनाना सीखेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक के ज़रूर देखें। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपको बात समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम बग़ैर किसी ताख़ीर के वीडियो को शुरू कर लेते हैं एक छोटी सी इंट्रो के बाद। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। जब हम पिक्सल लैब को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह के इंटरफेस हमारे सामने खुल करके आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो भी कुछ लिखा है इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद 3 डॉट जो आप देख रहे हैं इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं यूट्यूब साइज लिखा हुआ है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इस पर हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हमारा यूट्यूब साइज आ जाएगा। उसके बाद हम गैलरी में चले जाएंगे और यहाँ से एक इमेज हम डाउनलोड करके रखे हुए हैं, इसको हम यहाँ से ले लेंगे। ये है डाउनलोड करके हम रखे हुए हैं। उसके बाद सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये ऑप्शन जो आप देख रहे हैं इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद इसको पकड़ करके हम इधर घिस देंगे तो ये अपनी जगह पर आकर के फिट हो जाएगा। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद फिर हम इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है इसको हम साफ़ करना है, तो ये इरेज का जो ऑप्शन देख रहे हैं इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको हम इनेबल कर देंगे। इनेबल करने के बाद इस पर हम क्लिक करेंगे और इसको पकड़ करके हम यहाँ पर ला करके छोड़ देंगे। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये खुद ब खुद पीछे का बैकग्राउंड ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद फिर लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको ताला लॉक कर देंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम अपना मनपसंद कलर सेलेक्ट कर लेंगे, तो आपको जो अच्छा लगे वो आप रख लीजिएगा। तो हम ये कलर रख लेते हैं। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ से एक शेप्स को ले लेंगे। उसके बाद इसको हम छोटा कर देंगे इतना और इसको इस तरह से कर देंगे। उसके बाद इसको हम यहाँ पर बैठा देंगे, सही से बैठा देंगे। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से बाहर निकल जाए। लेयर पर क्लिक करेंगे। लेयर पर क्लिक करने के बाद इसको हम नीचे बैठा देंगे इस तरह से। उसके बाद इसको भी हम कोई कलर दे देंगे। तो चलिए हम यहाँ पर कलर के ऑप्शन पर आने के बाद इसको हम इनेबल कर देंगे। उसके बाद हम ये कलर रख लेते हैं, आपको जो अच्छा लगे वो आप रख लीजिएगा। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद फिर लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसको भी ताला लॉक कर देंगे। ताला लॉक करने के बाद फिर हम गैलरी में चले जाएंगे। फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और हम यहाँ आ जाएंगे। उसके बाद इसको छोटा करके यहाँ पर बैठा देंगे। उसके बाद ये वाला ऑप्शन जो देख रहे हैं इस पर हम क्लिक करेंगे और इसको हम इधर घुमा देंगे। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर हम यहाँ पर आएंगे और ये वाला ऑप्शन जो देख रहे हैं इस पर हम क्लिक करेंगे और इसको हम इनेबल कर देंगे। उसके बाद नीचे आने के बाद इसको हल्का सा इतना रख लेंगे। उसके बाद फिर हम कलर के ऑप्शन पर आएंगे और यहाँ से वाइट कलर को सेलेक्ट कर लेंगे। आपको जो अच्छा लगे वो आप रख लीजिएगा। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद फिर लेयर के ऑप्शन पर आएंगे। आने के बाद इसको हम भी ताला लॉक कर देंगे। उसके बाद हमको अब लिखना है, तो चलिए हम थोड़ी सी वीडियो को स्किप करके लिख लेते हैं। आप इस तरह से या इससे बेहतर अच्छे अंदाज में आप बना सकते हैं। सिर्फ मैं आप लोगों को बताने की कोशिश किया हूँ। तो
आज के इस मुख्तसर से वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए।